में हमारा काम है उलझना, सुलझना और फिर फंस जाना। जैसे वो इकबाल का शाहीन कहीं उड़ता है और गिरता है और फंसता है। वो मेरा चूँकि बखर से ताल्लुक़ है और बचपन से हमने बंदयाल बस सर्विस सुनी। वो है तो इनके कज़न फ़ारूक बंदयाल की, शायद जो मशहूर केस वाले थे, इमरान खान ने शामिल करके उन्हें फिर पार्टी से निकाल दिया। फिर हमने इस्लामाबाद आके FK बंदयाल, इनके वालिद साहब का नाम सुना, फिर उमर अता बंदयाल का नाम सुना, और ये सारे उसी चक्कर में हैं। आज जब आखिरी बज़ाहिर तो ये आखिरी खिताब उन्होंने किया, तो वहाँ पे एक जज साहब ने कहा कि इंशाल्लाह आपको नई कोर्ट मुत्तहिद मिलेगी। चलें, पहली बात तो यह है कि हम तवक्को करेंगे कि मुत्तहिद मिलेगी। फिर सरदार तारिक साहब से बात हुई कि उनके पास रेफरेंस है, वो फैसला क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा 10 शिकायत मेरे पास आई हुई हैं मज़ाहिर नकवी साहब की, तो मैंने तो बहुत टाइम लगना है, मैं फिर ही दूंगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में किस किस्म की हो रही है। फिर मतीउल्ला साहब ने सवाल किया आने वाले चीफ जस्टिस से कि आप तो किसी से हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि कोरोना के बाद उन्होंने फैजल साहब ने हाथ मिलाना बंद कर दिया है, तो क्या आप सदर मुमलिकत से मिलाएंगे हाथ? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आइन सबके साथ मुसावी सलूक करने का सबक देता है। चलें, ये तो गपशप हुई ना कि जी आपको और हमें कोर्ट एक मुत्तहिद मिलेगी। उमर अता बंदयाल साहब के पास ऐसे ऐसे मौके थे कि ये ठीक करते, लेकिन ये अपनी पसंद के जज लगवाने में जनरल बाजवा के पास भागते रहे, कभी कुछ करते रहे, प्रेशर में डालते रहे। और उन्होंने जो तारड़ साहब, आदम नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून थे, उन्होंने लाइव आके बताया कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से कहलवा के कि आइंदा मैं ठीक सलूक करूंगा। क्या मतलब है, पहले ये ठीक नहीं कर रहे थे। ये बात उमर अता बंदयाल साहब को आज क्लियर करनी चाहिए थी कि जब वो जूनियर जज ले रहे थे उसकी वजाहत नहीं दे रहे। 27 सफ़ों का फैसला मुनीब अख्तर साहब ने लिखा 14 मई पे, सजा किसी को क्यों नहीं दी? ये कहानी ना करें कि जी मैंने इत्तदाल से काम लिया। आपको फैसले करने थे आइन और कानून के मुताबिक। आप पंचायती और तशरीही आइन लेके बैठ गए। क्यों भाई? आपको स्टेट इतना बड़ा मनसब देती है, इज्जत देती है, वकार देती है, और आप कहते हैं मैं तशरीह चला लूं, मैं पंचायती चला लूं। आपने आइन को रीराइट किया 63A में, आपने उसका रिव्यू नहीं लगाया। आप जाते जाते क्या कह रहे हैं, 56,000 केस छोड़ के जा रहे हैं। आपने चंद 100 चंद सैकड़े केस लेके आपने पूरा टाइम गुजार दिया कि आप किसी एक कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। कहीं आपको यह शक था, कैसे तख्ता उलट सकता था काजी फायदी साहब का कि अगर आप किसी जगह पे बाहर जाते, जो कॉन्फ्रेंसेज में चीफ जस्टिस जाया करते हैं, चले अच्छी बात है, बचत होगी, वो नहीं गए, जो कुछ भी हुआ, ऐसे ऐसे पर्सनल बातें आई, सारा कुछ। इन्होंने एक दरखास्त देने पे काजी फायद ईसा के इमरान पे उसके ऊपर पूरी पाबंदी लगा दी कि आपने कोई केस नहीं सुनना। आपके जजेस की फैमिली की मुबैना ऑडियो आई, कुछ आई, आप किसी भी अपने ही ग्रुप के, जिसको आप कहते हैं कि हमें हम ख्याल ग्रुप कहा गया, इस 3 रुकनी में 8 रुकनी में से 5-7 3 लोग और बिठा देते, उनसे फैसला करा लेते। लेकिन अता बंदयाल साहब के ऊपर ये बिल्कुल तारीख सबक देगी, बताएगी कि आपने अपने केसेस अपनी मर्जी से सुने, खुद बैठ के फैसले किए, मखसूस बेंचेस बनाए। ये बहुत हमारे ऊपर बड़ी, आज भी इफ्तिखार चौधरी साहब को लोग कैसे याद करते हैं, इसीलिए करते हैं कि जी आपने एक नया तोड़ा चलाया। फिर साकिब निसार साहब ने यही काम किया, पसंद और नापसंद। आइन कानून तो कहीं रह गया हवा में। अल्लाह करे कि आने वाले चीफ जस्टिस 17 जजों को बिठाएं पूरे जज करके, और पब्लिक में फैसले करें, अंदर बंद कमरों में ना जज मांगे और ना बंद कमरों में लॉबिंग करें। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, वरना तो आम आदमी पहले ही उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो कानून और इंसाफ है वो उनके लिए तो कहीं है ही नहीं। फैसल साहब, आपके ख्याल में आम आदमी को जो इंसाफ से महरूम रखा जा रहा है, इतने केसेस पेंडिंग हैं, तो आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है? जिस रियासत का हर चीफ जस्टिस तारीख का मुजरिम बन के रिटायर हो रहा हो, उस रियासत में इंसाफ की क्या सूरत हाल होगी? शायद ही दुनिया में ऐसी कोई आपको इस हाजिर जो दस्तयाब तारीख है उसमें हमें मिल सके। आप हर चीफ जस्टिस को उठा लें, और इस कहानी शुरू होती है चौधरी इफ्तिखार से जी, जब उसको सियासी मकासद के इस्तेमाल करने के लिए हमारी सियासी लीडरशिप ने अपने कंधे पर बिठाकर 16-16 घंटे के जुलूस निकाले अदलिया की आज़ादी के नाम पर, जबकि वो अदलिया की आज़ादी की तहरीक नहीं थी, वो सियासी मफादात की तहरीक थी। आपने उस वक्त अदलिया के जजेस को जो है उनके पैर उसके बाद से ज़मीन पर नहीं टिके, ये अपने आप को जो है खुदा समझना शुरू हो गए। इनका गुरूर, इनका तकब्बुर इनके लबो लहजे में नजर आता था, इनकी गुफ्तगू में नजर आता था। आप उठा लें जस्टिस
आपके चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब को, बाकी जो जिनका नवाज शरीफ साहब का जिन्होंने काम उतारा, उन चीफ जस्टिस का तो आप लबो लहजा देखें, क्या लबो लहजा होता था, क्या अंदाजे गुफ्तगू होता था। सुबह मीडिया को लेके, सुबह 8 बजे मीडिया को लेके वो 4 घंटे जो है पहले वो इदारों का विजिट करते थे, जिसकी लाइव कवरेज जो है वो की जाती थी। बाकायदा चीफ जस्टिस की तरफ से मीडिया को हिदायत की जाती है कि हमारे रिमार्क्स को जो है ना आपने हाईलाइट करवाना है। इस चीफ जस्टिस थे इस मुल्क के जो है वो सियासतदान थे। आप मौजूदा चीफ जस्टिस को देख लें, ये तो ऐसा लगता था इनको सिर्फ एक इमरान खान को इंसाफ देना है। इस मुल्क में जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक आशिक होता है, उसकी नज़र में दुनिया की कुल आबादी जो है वो एक इंसान पर मुश्तमिल होती है, इससे वो इश्क करता है। इसी तरह लगता है चीफ जस्टिस साहब की नज़र में सिर्फ एक इंसान को इंसाफ चाहिए था, उसका नाम इमरान खान था। बाकी इस मुल्क में 22 करोड़ कीड़े मकोड़े रहते थे। लेकिन इलियास साहब वो तो कह रहे हैं कि भाई उन्हें काम करना था, लेकिन आईनी मामला ज़्यादा ज़रूरी थे, इसलिए उनको उलझाया गया और वो बाकी इशूज़ देख नहीं सके। इलियास साहब देखिए, आईनी जो उलझाया गया तो उसको निपटाते, लोगों को भी इंसाफ देते, मसले तो चलते रहते। यहाँ तो सिर्फ रोज़ एक ही बात सुनने को मिलते थे, हर आधे घंटे बाद पौने घंटे बाद ये लफ्ज़ सुनते थे, बेंच टूट गया, इतना रह गया, इतने रुकनी बेंच रह गए। इन्होंने तो सिर्फ बेंच तोड़े, यहाँ फिर 7-8 का मसला चलता रहा और वो उसके आपस में एक दो किसी वो चलती रहे कि कभी 7 जज उनके हैं, 8 जज उनके हैं। ये मामलात में उलझाते रहे और ये मसले में उलझाते रहे और ये मसले चलते रहे और वो इस तरह चलते रहे कि एक ही मुख्तलिफ केसों को लेके चलते रहे और वक्फा हो गया, ये हो गया सारा। तो आम आदमी के भी केसेस लेने चाहिए थे, उनको भी इंसाफ दिलाना चाहिए था। ये एक पार्टी को तो नहीं, ये सियासी मामला तो चलते रहते हैं, इनको चलाने के लिए अहमियत इतनी दी गई कि सिर्फ वही सुने जाते थे, दूसरे मामला को भी लगाना चाहिए था। उनको चाहिए था कि केसों को रैंडमली सबको देखते, लोगों के मसलों का हल करते। लोग कितने 3-3 साल 4-4 साल से बैठे होते हैं, 2-2 ढाई साल से उनके केस नहीं लगते। तो ये जो कॉज लिस्ट जारी होती है उसमें उनको चाहिए था, काम तो ये करने वाले थे ना कि उनको सब मसलों को लेते, रजिस्ट्रियों में जाते, उनको केस को सुने। ये सिर्फ वही बड़े केसेस को सुना और इस तरह मसला चलता रहे। और यही सब आप देख लें, रोज़ एक चीज़ सुनते थे कि आज बेंच टूट गया और उसके बाद फिर दोबारा दूसरे दिन फिर बेंच टूट गया, और फिर दोबारा बेंच बन रहा है। और यही है, वो लोगों को यही, बस लोग यही सुनते रहे कि बस यही फिक्र होती थी बेंच ना टूटे। अब वो बेंच कैसे ना टूटे, 7-8 का यही तनाज़ा चलता जा रहा था। तो जाहिर है जब 56,000 केसेस उन्होंने खुद माने कि जी मैं नहीं कर सका। सही है। तो ये तो उनके लिए बात है कि उन्होंने अपने दौर में जब उनको मिला इक़्तिदार, वो सब कुछ कर सकते थे, उसमें वो क्यों नहीं किया। सियासी मामला थे, उनको भी निपटाना ज़रूरी था मुल्क चलाने के लिए, क्योंकि ऐसे मामला थे। लेकिन ये भी ज़रूरी थे लोगों के मसले हल करना, कम करना केसेस। अगर नहीं तो फिर वो फुल, यानी कि अगर उनको एक कहा जाता था कि फुल बेंच बना दें, नहीं बनाते थे।